उन क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला इस तरह से होगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलना बंद कर लें। dy बाई dx जब आप डिफरेंशिएट करेंगे और दो फंक्शन डिवीजन के रूप में होंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले dr डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश, ऐसे माइनस फिर न्यूमरेटर अंश को साइलेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और जो अपॉन में होता है जिसको हर हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। ये फॉर्मूला हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन डिफरेंशिएशन और अपॉन में हर का स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। अब इनके क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना होगा कि जो भी डिवीजन का क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ठीक। तो आज ये तीसरी चौथी क्लास है क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग डिवीजन रूल करने चल रहे हैं। अब इनके क्वेश्चनों में डिवीजन में दिया होगा, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया गया, कभी कभी y दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, तो ये कोई फिक्स नहीं कि y मिले, नहीं मिलता है तो अपने मन से रख सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है a की पावर x अपॉन log x। log x में काफी कंफ्यूजन रहती, कभी कभी log बेस ax होता है, कभी कभी log बेस ax होता है, तो सबका अपना अलग अलग मतलब है। अगर log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x रखेंगे, इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी log में यहाँ बेस e ऐसे लिखा होगा तो भी उसका फॉर्मूला वही 1 अपॉन x वाला होगा। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा कि एक हिस्सा इसका अंश है, न्यूमरेटर है, और दूसरा हिस्सा हर है, डिनोमिनेटर। ऐसा क्वेश्चन क्लास 11th में भी आप लोगों सभी लोगों के उसमें एग्जाम में आया था। तो आपने इसको न्यूमरेटर डिसाइड कर दिया और इसको अपने डिनोमिनेटर। अब आपका काम है ये फॉर्मूलेट को अप्लाई करना, फॉर्मेट के, लेकिन उससे पहले लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप बता रहे हो कि हम x के अगेंस्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। ये पूछता है कि किसके अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आपने कहा x के अगेंस्ट। अगर x ना होता यहाँ पर, t होता तो t के अगेंस्ट करते, उसको पैरामीट्रिक कह देते हैं। थीटा होता तो थीटा के अगेंस्ट करना पड़ता, वो भी पैरामीट्रिक फंक्शन होता है। तो जो फॉर्मेट है उसी के अगेंस्ट डिफरेंशिएशन होगा। ये नहीं कि अब वहां है t और तुम कर रहे हो x के सापेक्ष, तो ये नहीं चलेगा। आपका रटा हुआ है जो क्वेश्चन देखा अगेंस्ट टू x, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब आपने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ लिखा dy बाई dx ऐसे। इसमें न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर, यानी हर को साइलेंट रखना है, यहाँ ऐसे लिखा। फिर लिखा dy बाई dx, फिर एक माइनस साइन, ध्यान रखिए इसमें माइनस होता है, इनटू वाले में प्लस होता है। फिर अंश यानी a की पावर x d बाई dx log बेस x अपॉन log x का होल स्क्वायर। इससे उतना मतलब नहीं जितना ऊपर है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन पर विशेष फोकस करना है। जब डिफरेंशिएशन की बात आई तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log बेस e, ऐसे होता है। अब इसका कुछ नहीं होना है, एज इट इज रहेगा, और इसका होता है 1 अपॉन x अपॉन में इसको log बेस ex का होल स्क्वायर रख दिए। इससे उतना मतलब नहीं। अब हमें ये देखना है कि हम इसको कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या हमको इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिल रहा है तो उसको बाहर करें। इससे हमने देखा a की पावर x दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। कोई चीज 1 अपॉन में होती है तो उसका एलसीएम करा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखने की भी आदत हम लोगों की होनी चाहिए। तो अब एडजस्टमेंट में क्या है, पहले हमने x का एलसीएम ले लिया, तो लिखा हमने dy बाई dx इज इक्वल्स टू x log बेस ex a की पावर x log बेस ea माइनस a की पावर x, और जो x का एलसीएम लिया वो x अपॉन में भी आया, यहाँ log बेस ex का होल स्क्वायर से लिखा। अब अगले स्टेप में दिखाएंगे कि कॉमन कर रहे हैं,
कॉमन क्या है, a की पावर x, a की पावर x कॉमन। अब बचा x log बेस ex log बेस ea माइनस 1 अपॉन x log बेस ex का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं जाना है आगे, क्योंकि इससे ज्यादा जाने का मतलब है कि फिर ये क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इतने को हम लोग डिवीजन रूल कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो कम से कम इतना करना है, जहां तक एलसीएम हो सकता है एलसीएम करा दीजिए, जहां तक कॉमन हो सकता है कॉमन करा दीजिए, और फॉर्मूला सही लगना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग।